नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज चूंकि बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है, तो आज मैं सबसे पहले उस ऐतिहासिक जनादेश पर आपको बधाई देने के लिए अकेला आया हूं। और आज मैंने थोड़ा सा अपने गेटअप में थोड़ा सा पीछे वाली जो दीवार मेरी होती है उसको वर्चुअली बनाया है। तो ये देखिए, इस तरह से चीजें आपको दिखेंगी। मुझे नहीं पता कि ये प्रयोग मेरा कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, लेकिन मुझे लगा कि ये प्रयोग करके एक बार देखना चाहिए। आप लोगों की जो राय होगी उसके हिसाब से इसको फिर आगे देख लेंगे। अभी का जो वीडियो मैं करने वाला हूं वो उसका ड्यूरेशन भी थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि यह त्वरित प्रतिक्रिया जैसी है। और त्वरित प्रतिक्रिया इस बात की कि एनडीए ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और बिहार की जनता ने जिस तरह का मतदान किया है वो मतदान पूरी तरह से ऐतिहासिक कहें उसको या युग प्रवर्तन करने वाला कहें, लेकिन इस नतीजे के जो दो तीन आयाम हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने, किसी ने, कोई भी पत्रकार हो या कोई भी आंकड़ेबाज हो, कोई भी विश्लेषक हो, किसी ने भी ऐसी धुआंधार जीत की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ भाजपा के रणनीतिकारों की प्रशंसा करनी होगी। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है कि जब लोग नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे, बोझ बता रहे थे, तब भी भाजपा ने न केवल उनको साथ रखा बल्कि चिराग को, रालोसपा वाले कुशवाहा को, सबको रख के आया। शायद कुशवाहा को इस बार एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन अभी तक के जो परिणाम नजर आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि भाजपा के रणनीतिकारों ने कितनी चतुराई से सारी चीजें की। और खास तौर से जिस नीतीश को लोग बैगेज बता रहे थे, बाद में पता चला कि वही नीतीश संकट मोचक हो गए हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा। दूसरे कई लोग कह रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं इस बात का आप लोगों से तहे दिल से इसके लिए सॉरी बोल सकता हूं कि मेरा मानना था, मेरा आकलन अपना ये था कि इस बार जेडीयू की सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 80 सीटें भाजपा की अभी रुझान में दिखाई जा रही हैं। जेडीयू 70 सीटों पर है। और एक बार थोड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अगर आप अभी जाएंगे, इस वक्त जाएंगे, तो उसमें आरजेडी 29 पर सिमट गई है। यानी जो सपना जिसके लिए मैंने एक महीने से, 1.5 महीने से लगातार एक कैंपेन चला रखा था कि कोई भी आए, आरजेडी नहीं है। और इन जंगल राज वालों का जिस तरह से बिहार की जनता ने सूपड़ा साफ किया है, 29 सीटें मात्र रुझान में इनको मिल रही हैं, वो कमेंडेबल है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ये लड़ाई केवल वोट की नहीं थी, या ये लड़ाई केवल नीतीश कुमार की नहीं थी। बहुतेरी गलतियां एनडीए की सरकार ने भी की हैं, बहुतेरी गलतियां भाजपा ने भी की हैं, बहुतेरी गलतियां नीतीश कुमार ने भी की हैं। जैसे आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल, जेल मैनुअल में बदलाव कर देना, जैसे संत अनंत सिंह जैसों को टिकट देना, जैसे बहुतेरे ऐसे काम, बहुतेरे ऐसे कारनामे, पुलों का टूटना, सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही। इसके बावजूद बिहार की जनता ने इतना बड़ा वोट दिया। क्यों साहब? जान बची तो लाखों पाए। जान अगर रहेगी ना तो सब आ जाएगा। जान अगर नहीं रहेगी तो कुछ नहीं जाएगा। और यही बात है जो सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, हर एक जगह के हिंदू ने समझी, और हर एक जगह के हिंदू ने हिंदू होकर वोट दिया। कहीं के भी हिंदू ने जातियों में बंटने से इनकार कर दिया। और इसीलिए जो जातिवादी पार्टियां हैं, आरजेडी या कांग्रेस लीग, जातिवादी मजहबी पार्टियों को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। एक बार मैं जरा चलते चलते आप लोगों के साथ, कांग्रेस लीग 5 सीटों पर है और एआईएमआईएम भी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब इससे आप समझ जाइए कि कांग्रेस की दुर्गति किस स्तर तक पहुंच चुकी है। और आरजेडी की दुर्गति क्या है कि 20 सीटें एलजेपी ने जीत ली हैं, 4 सीटें मांझी ने जीती हैं, और आरजेडी 29 सीटों पर सिमट गई है। जो साहनी जी
पत्रकारों को धमकी दे रहे थे कि उनकी इमारत जलवा देंगे, उनके ऑफिस जलवा देंगे, वो भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़े फ्रॉड केजरीवाल 2 नजर नहीं आ रहे हैं, और बिहार की जनता ने सीधे तौर पर एक तरफा जो टिल्ट होता है, जो झुकाव होता है, वह झुकाव एक तरफा दिखाया है जेडीयू और भाजपा की तरफ। मीम के, चुटकुलों के तमाम बाजार गर्म हो चुके हैं, तमाम चीजें चल रही हैं। लोग और विश्लेषक आपके पास आएंगे, अपनी अपनी तरह से इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन मेरी समीक्षा में एकमात्र जो है कि पिछले 20 वर्षों से जो शांति बिहारियों ने पाई है, वो उस शांति की कीमत सब चीज से अधिक समझते हैं। सड़कें बन गई हैं, बिजली आ गई हैं, अगले चरण में उद्योग भी आ जाएंगे, अगले चरण में और समृद्धि भी आ जाएगी। लेकिन अगर जंगल राज वालों को दिया तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। ये जो डर था, ये जो साइकी थी, इसने इस जीत को प्रखर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसीलिए नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी भी दब गया, नीतीश कुमार के काले कारनामे भी दब गए, नीतीश कुमार का इशरत का अब्बू बनना भी दब गया, भाजपा के सम्राट चौधरी का 7वीं फेल होना, हत्या के मामले में आरोपित होना, ये सब छुप गया, क्योंकि तेजस्वी और उनके खानदान के पाप इतने बुरे थे और इतने बड़े थे कि जनता ने एक जोरदार थप्पड़ उनके गालों पर रच दिया है। त्वरित प्रतिक्रिया में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम हाजिर होंगे और आपसे और भी बातें करेंगे। चलते चलते एक बात, यहाँ की महिला शक्ति के बारे में भी, इस जीत के 3 परिणाम स्पष्ट हैं। नहीं, जीत के परिणाम क्या होंगे, जीत के 3 आयाम स्पष्ट हैं। पहला, महिलाओं की बड़ी भागीदारी हुई। दूसरा, सुरक्षा और संरक्षण को बिहारी जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिया। और तीसरा, नीतीश कुमार के पक्ष में एक अंडर करंट था, एक सहानुभूति लहर थी, जो मैंने कई बार आप लोगों से कहा भी था। महिलाओं ने इस चुनाव को घरेलू चुनाव बना लिया और नीतीश और मोदी को अपना चाचा और ताऊ, और इसीलिए आरजेडी का कहीं निशान देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से बिहारी जनता को बधाई, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, स्नेह, सम्मान और प्रणाम। व्यालोकवाणी को आप जितना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए, और हम ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे नए नए विषयों के साथ, नई नई चीजों के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, थोड़ी संख्या और बढ़ा दीजिए, और अगर दूसरों तक बताएंगे तो भी अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।